भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कल्याण में सुतोय पुष्पम संभावयामि पुरएव तदीय बिंबम। ओम ह्रीं श्रीमद्भगवन् कृपश्वादी महावीर पयं चतुर्विंशति परम देवाय आदनयाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे बिहार प्रांते बासोकुंड नगरे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे नवमी दिवसे वीर संवत 2551 विक्रम संवत 2082 विक्रम संवत 2082 दिन सोमवार से 1 सितंबर 2025 शावक्षागम चलो संपूर्ण महार्गम अजलाभिर अभिषेकम करोमि स्वाहा। 10 लक्षण पर्व महोत्सव के उपलक्ष्य में आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है श्री राकेश जी जैन, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज जमुना पार, गौरव जैन ऋषभ विहार, श्रीमती सरिता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलेश जी जैन, मनीष जैन, अनुज जैन, संगीता जैन, विशाल जैन, मेहा जैन, आनवी जैन, अन्वय जैन, समायरा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार दिल्ली समस्त कार्यकारिणी, श्री विजय जैन, अरविंद जैन, परवीन जैन, विकास जैन, संजीव जैन, अंजू जैन एवं रेणु जैन एवं समस्त समिति, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 10 लक्षण पर्व महोत्सव की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती पास्तिकतनगाय द्वादश गण परिष्ठिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक में वक्ताय अनंत संसार चक्र परमितनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भवने धनंद फणा मंड मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपस विनाशय घाति क्रमनाशय एक घाति क्रमनाशय अपवादम अस्माकम। श्री राकेश जैन, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज जमुना पार, गौरव जैन ऋषभ विहार, श्रीमती सरिता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलेश जैन, मनीष जैन, अनुज जैन, संगीता जैन, विशाल जैन, मेहा जैन, आनवी जैन, अन्वय जैन, समायरा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार दिल्ली समस्त कार्यकारिणी, श्री विजय जैन, अरविंद जैन, परवीन जैन, विकास जैन, संजीव जैन, अंजू जैन एवं रेणु जैन एवं समस्त समिति। मृत्युम सिंधि सिंधि बिंदु बिंदि अतिकामम
रतिकामं क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्मारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्ववेशमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वकर्माष्टकम संपूजिकन प्रतिपालिकन यतीन्द्र समानितपोदन देश से राष्ट्र से पुरे से राज्यम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देवी अर्घम निपामती स्वाहा दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु त्यारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और पर्यूषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नाभिराजा जब प्रजापति कहलाए राज्य करने लगे उनके समय में कल्प वृक्ष नष्ट होने से जीवन यापन की बड़ी समस्या खड़ी हुई। प्रजा घबराकर उनके चरण सानिध्य में आ गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर प्रजा के लिए उन्होंने कहा अब आपको श्रम करके ही रोटी खानी होगी, जीवन चलाना होगा। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ये जो सामने दिखाई देता है बांस जैसे गन्ना उसको चूसो, तृप्ति हो जाएगी, ऐसे करते रहे। इसीलिए इक्षु रस पीने से इक्ष्वाकुओं से कहलाए। प्रजा को कहने लगे असी मृषि कृषि वाणिज्य और शिल्प और विद्या, ये 6 कलाएं उनको दे दी अपने हिंस्र पशुओं से रक्षा के लिए शस्त्र दिलाए। मसी लेखन कला सिखाए, लिखने की कला, एक दूसरे के विचारों को दूसरे पास पहुंचाने के लिए कैसे लिखा जाता है, चिट्ठी वगैरह सब बता दें। अ से लेके ह और बीच में म और हम, मैं कौन हूँ, ये भी जानकारी इन अक्षरों से कर लेने की बात कही। कृषि जो तीसरी विद्या है, कलम हल चलने से चलता है, इसलिए कृषि विद्या सिखाई और उन्होंने घोषणा कर दी कृषि करो और ऋषि जीवन बिताओ।
कृषि करो या ऋषि बनो। शशास कृष्यादिश गर्भसु प्रजा, प्रजा के लिए उन्होंने कृषि खास बताया, जो शाकाहार के प्रतीक है, श्रम के प्रतीक है। और आज जो जितने भी किसान दिखते हैं और जितने भी श्रम करते हैं वो सब शाकाहारी अधिक है। नाना तरह के फल फूल, गेहूँ चावल ज्वार मक्का बाजर इत्यादि बोकर कैसे फसल, ये बात उन्होंने सिखाया। फिर एक दूसरे के पास ये माल पहुंचाने के लिए वाणिज्य विद्या, जो तराजू पकड़वा दिया, वो वैश्य कहलाए। फिर उसके बाद शिल्प, कपड़े बुनना, चित्रकारी इत्यादि बातें, मकान बनाना, बर्तन बनाना, ये सब बातें भी उन्होंने सिखाई। और अंत में विद्या, नाना तरह की विद्या, गारुड़ विद्या है, हिंसक पशु को कैसे वश किया जाता है, उनको शांत किया जाता है, जहर उतारा जाता है, ये भी बता। अशी मशी कृषि वाणी शिल्प और विद्या, ये 6 बातें उन्होंने सिखाई। और इतना ही नहीं, एक आश्चर्य की बात, उनके बेटे ने किसानों को करोड़ों हल भेंट किए जब वो चक्रवर्ती भरत बन गए थे। ऋषभदेव जब बड़े हो गए तो नंदा सुनंदा नाम के 2 कन्याओं से उनका ब्याह हो गया। उनके कुक्षी से भरत बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी 2 कन्या और भरत बाहुबली उत्पन्न। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ। और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए। और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे। और उस मोहर में लिखा हुआ है, वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने
वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।